शिवाजीनगर मानखुर विधानसभा क्षेत्र के एमआईएम के उम्मीदवार अतीक सर ने जनता के बीच किया जोरों से प्रचार शुरू। प्रचार में जनता का मिल रहा है भारी समर्थक। साइकिल और घड़ी को देगा एमआईएम पार्टी के अतीक सर टक्कर। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र 171 से एमआईएम पार्टी से अतीक सर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो प्रचार हुआ है, हम मानखुर के मंडालय में खड़े हैं। ये भी शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पर जो आमदार अब्बू आसिम आजमी थे, यहाँ से सबसे बड़ी राजनीतिक उन्होंने लाइट के ऊपर किया और पानी के ऊपर किया, लेकिन यहाँ का सुधार आज तक नहीं हुआ। आज तक लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे, एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं अतीक सर, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से आज 15 साल से आमदार ने उन्होंने नशा और क्राइम और मर्डर हत्या के जैसे बढ़ावा दिया, तो क्या कहेंगे सर? पहले एक मुद्दा होता है नशा। आपने सारी चीज़ खुद ही बता दिया कि नशा, क्राइम, हत्या और लाइट, पानी, इसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आज देखिए पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लिए और उसके पहले से 10 साल पहले से उनके कॉरपोरेटर्स हैं, ये पूरे रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ ज़ीरो, शून्य मिलने वाला है। और हमारे आमदार साहब पिछले विधानसभा के सत्र के अंदर उन्होंने ये तक कह दिया कि मानखुर शिवाजीनगर असेंबली के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, जो लोग पैसा देकर मेहनत से घर बनाते हैं, उनके घर को तोड़ दिया जाए, उनके घरों को गिरा दिया जाए और घर गिराने के बाद उसका पैसा भी वसूला जाए उन गरीबों से। तो उनका घर गिराने पर तूल गए हैं और बिल्डरों को ये इलाका बेचना चाहते हैं। तो यहाँ का लोकल कैंडिडेट होने के नाते मैं रोड नंबर 12 पे रहता हूँ, उसी घर में रहता हूँ, उसी नल का पानी पीता हूँ और लोगों को धमकियाँ देते हैं कि उनका घर गिरवा दिया जाएगा और वोट मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम डेवलपमेंट का किया नहीं है। तो हमारी जो लड़ाई है मानखुर शिवाजीनगर असेंबली के मूलभूत जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं, उसकी लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई के अंदर इंशाल्लाह जनता जो है अपने बेटे को वोट देगी और बड़े बड़े नेताओं को बड़ा चोट देगी इंशाल्लाह। तो आप यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट है सर, और लोग यहाँ से कुलाबा और कुर्ला से और बहुत सारे लोग बाहर से आके लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसके अंदर जनता कितना सपोर्ट करेगी? क्योंकि अभी की मांग है स्थानीय कामदार। कुलाबा वाले ने हमारा कब्रिस्तान बेच दिया, कब्रिस्तान की मिट्टी बेच दिया, तो वो अपने आप को मुस्लिम लीडर बोलकर अगर वोट मांगता है तो कब्रिस्तान चोर कभी मुस्लिम लीडर नहीं हो सकता। और जो कुर्ला वाले की आपने बात किया, कुर्ला वाले को कभी भी मिनिस्टर रहते हुए और बगल की असेंबली से एमएलए रहते हुए कभी भी मानखुर शिवाजीनगर असेंबली की याद कभी नहीं आई। और यहाँ तक कि आचार्य कॉलेज के अंदर हिजाब खींच लिया गया बच्चियों का, इस असेंबली की भी और उनकी असेंबली की भी, तभी भी उनकी आवाज़ नहीं निकली। और एक साहब हमारे अंधेरी से आए हैं, उन्होंने सिर्फ बिज़नेस किया है, वो बोलते हैं हम कॉलेज खोलेंगे, वो बोलते हैं हम लोगों को शिक्षा देंगे। आज गोवंडी के बच्चे जब अगर उनकी कॉलेज में जाते हैं तो बिना डोनेशन के उनका एडमिशन नहीं होता है और गोवंडी के अंदर शिक्षा के नाम पर वो ज़ीरो है। लेकिन आज जैसे ही इलेक्शन आया, सारे लोगों को लगता है कि गोवंडी एक प्लेग्राउंड है, आसानी से पैसा खर्च करके 2-4% दलालों को खरीद कर हम जीत लेंगे। लेकिन एमआईएम इलेक्शन इसलिए लड़ रही है कि यहाँ के लोगों को सम्मान दिला सके, और एमआईएम जीत कर आएगी तो यहाँ के लोगों को सम्मान इस तरह से मिलेगा क्योंकि एमआईएम लोगों का वोट खरीद नहीं रही है। यहाँ के ईमानदार और दयानतदार और जो ऐसे लोग हैं जो हक पसंद लोग हैं, वो एमआईएम को वोट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह एमआईएम जीतेगी और गोवंडी शिवाजीनगर मानखुर असेंबली की इज्जत जो है वो बरकरार रखेगी। सर, आमदार फंड से साल का 5 करोड़ रुपया आमदार फंड यहाँ आता है, लेकिन काम के नाम पे जीरो है, जबकि जो महाडा का रिकॉर्ड हमारे पास है हर साल का 5 करोड़ फंड। तो सर 5 करोड़ फंड जाता कहाँ है? 5 करोड़ फंड सिर्फ बैनर में चला जाता है। 5 करोड़ फंड उनके आसपास जो दलाल हैं उनका घर चलाने में चला जाता है और इसके अलावा 5 करोड़ का फंड जो है वो यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से
श्री अबू हाशिम आज़मी साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप इस कौम के अच्छे रहबर हो, अच्छे नेता हो और आप बोलते हो कि मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो आप पिछले 15 साल का आपने जो आमदार निधि से काम किया है वो लोगों के सामने लाइए। आज सोशल ऑडिट करने का दौर आ गया है, लेकिन आपके पास कोई दिखाने के लिए काम नहीं है। एक ही गटर उसको आमदार फंड से भी बनाया गया, उसको कॉरपोरेटर फंड से भी बनाया गया। एक ही रोड आमदार फंड से भी बना, कॉरपोरेटर फंड से भी बना, यहाँ तक के बाथरूम आमदार फंड से भी बना, कॉरपोरेटर फंड से भी बना। ये जो आमदार और कॉरपोरेटर मिलकर समाजवादी पार्टी के यहाँ के लोगों का पैसा चोरी कर करके ये अमीर हो गए, करोड़पति हो गए, लेकिन जनता आज भी गरीब रह गई। यहाँ तक के आमदार साहब के पास आप दिखाने के लिए काम नहीं है, तो वो लोगों को डरा रहे हैं, उनके लोगों को डरा रहे हैं कि अगर भाई हार गए तो आपका घर गिर जाएगा, पानी के कनेक्शन कट जाएंगे। इंशाल्लाह एमआईएम जीत कर आएगी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ना आमदार के लोग ना बीएमसी कभी आपका घर गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि हम स्लम रेगुलाइजेशन की बात कर रहे हैं और 14 फीट वाले कानून को बदलकर आपके घर को बचाने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ नवाब मलिक की बात आती सर, वहाँ से ट्राम्बे अणुशक्ति विधानसभा से वो आमदार थे, उन्होंने 6 महीने के अंदर 54 करोड़ का काम किया सर, बाई रिकॉर्ड है बीएमसी का। तो वहाँ 54 करोड़ का फंड किस तरह से लोगों ने खाया, बीएमसी और आमदार के लोग ने मिलकर खाया? वो 54 करोड़ रुपए, अगर आप 54 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप जाइए आपका कैमरा घुमाइए, 54 करोड़ रुपए कहाँ दिखेंगे? कहीं नहीं दिख रहा है। ना रोड की व्यवस्था सही है। देखिए रोड और नाली और चाली ये एमएलए का काम नहीं होता। एमएलए का काम होता है लोगों का स्वास्थ्य, एमएलए का काम होता है लोगों की शिक्षा, एमएलए का काम होता है लोगों की रक्षा, एमएलए का काम होता है विधानसभा के अंदर अपने मसलों के ऊपर पॉलिसीज़ बनाकर डाले, अपने लोगों के लिए प्राइवेट मेंबर बिल डाले, उसको पास कराने की कोशिश करे और डायलॉगिंग करे सरकार के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, पुलिस के साथ, बीएमसी के साथ। लेकिन इन सारी चीज़ों में नवाब मलिक भी फेल रहे हैं और अबू हाशिम आज़मी भी फेल रहे हैं। इसीलिए यहाँ के लोग इस बार नई उम्मीद के साथ नए चेहरे को और नई पार्टी को, एमआईएम जो गोवंडी में लड़ रही है, उसको वोट देकर इंशाल्लाह इन सारे बड़े लुटेरों को, एक डाकू एक लुटेरा है, दोनों को बड़ा जवाब देने जा रहे हैं। रही बात तो विकास की सर, लेकिन इस विधानसभा में, दोनों विधानसभा में, चाहे नवाब मलिक का विधानसभा हो आज अबू हाशिम का, सर महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाएं ज़रा सुरक्षित नहीं है। अभी आपने अबू हाशिम आज़मी के 1 महीना पहले का अगर आप देखे रहोगे तो एक डेढ़ साल की बच्ची का मर्डर हो गया। 1.5 साल की बच्ची की बॉडी मिलती है, 1 दिन पहले लापता होती है। ऐसे कई एक बॉडियां मिलती हैं, कई एक रेप के केसेस हैं, मोलेस्टेशन के केसेस हैं, पोक्सो के केसेस हैं। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए हम ये इलेक्शन लड़ने आए हैं, ताकि हमारी महिलाएं, क्योंकि अबू हाशिम आज़मी साहब की या नवाब मलिक साहब की बहू बेटी बच्ची इधर नहीं रहती है, रहती अतीक खान की बहन, रहती अतीक खान की बीवी, रहती अतीक खान की माँ और अतीक खान की बच्ची। तो यहाँ की महिलाओं का सुरक्षा का जिम्मेदारी अतीक खान की है और इंशाल्लाह यहाँ की हर एक महिला मेरी माँ, बहन और मेरी बच्ची है। मैं सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। इंशाल्लाह सबको सुरक्षा मिलेगी और जो सुरक्षा की लैकिंग हुई है जहाँ पर उसकी पॉलिसी बनाकर हम सुरक्षा दिलवाने का काम करेंगे। क्या जनता से अपील करेंगे इस बारे में? जनता से अपील यही करूँगा कि आप लोगों को मोटे मोटे पैसे देकर वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने पैसों पर वोट दिया तो 5 साल में आप अपने बच्चों का फ्यूचर करियर जो है वो बेच रहे हैं। पैसों को रिजेक्ट कीजिए, ईमानदारी की राजनीति के साथ जुड़िए, अतीक खान को वोट कीजिए, पतंग पर वोट कीजिए, एमआईएम पार्टी के साथ जुड़िए, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, 6 नंबर के बटन को दबाकर पतंग के निशान पर भारी बहुमत से अपने बच्चे को जिताइए। और इस बार मानपुर शिवाजी नगर असेंबली जो है एमएलए नहीं चुन रही है, खादिम चुन रही है। मैं चुनकर एमएलए बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक़ नहीं रखता हूँ। मैं लोगों के साथ गली गली घूमकर लोगों के साथ मुलाकात करके उनका काम करने का शौक़ रखता हूँ। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला एमएलए चाहिए, गली गली में पैदल चलकर आपका हालचाल पूछने वाला एमएलए चाहिए। और 10 तारीख के दिन रविवार को अम्बेडकर मैदान शिवाजी नगर के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। आप सब लोग वहाँ पर आइए और सभा को कामयाब बनाएं। तो ये हमारे अतीक सर थे, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के साथ में अपना पक्ष रखा। कहीं न कहीं पतंग को एक वोट देने की जनता से अपील किया। अगर बदलाव चाहते हैं तो पतंग को वोट देने जरूर दें। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें।